हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चलन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 वन्य समाज और उपनिवेशवाद, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताऊंगा जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासकर वो एग्ज़ाम जो एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछती है, खासकर बीपीएससी टीआरई के लिए और स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। इसमें पहला पॉइंट है कि भारत में वन संपदा एक महत्वपूर्ण संसाधन है। लगभग 22 से 25% भारत की भूमि वनों से आच्छादित है, जहाँ अनेक जातियाँ और जनजातियाँ निवास करती है। भारत में भील सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील सबसे बड़ी जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि जैन शुक्ल तृतीय तिथि को आदिवासी लोग जो है सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाते हैं, जो आज भी प्रचलित है। तो आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरहुल पर्व जो है आदिवासियों का कब मनाया जाता है? तो चैत शुक्ल तृतीय तिथि को मनाया जाता है। चैत शुक्ल तृतीय तिथि को जो है आदिवासियों का महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता है। फिर वन्य समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे जगह बदलकर घुमंतू, झूम या पोडू विधि से खेती करते थे। ये तीनों घुमंतू की खेती को ही बोला जाता है। जो घुमंतू खेती बोलना है या जो झूम की खेती बोलना है, पोडू खेती जो बोलना है वो बोल सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है डैट्रिच वेडिस नामक जर्मन वन विशेषज्ञ ने सन 1864 ईस्वी में वन सेवा की स्थापना की थी। तो किसने की थी वन सेवा की स्थापना 1864 में? तो डैट्रिच वेडिस, जो कि जर्मन का वन विशेषज्ञ था। तथा 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित कर आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर क्या किया था? रोक लगा दिया। फिर नेक्स्ट है कि सन 1789 ईस्वी में छोटा नागपुर के उड़ाव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था। इतिहास में इसे तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सन 1789 ईस्वी में क्या हुआ था कि छोटा नागपुर के उड़ाव जनजाति ने जमींदारों के शोषण के खिलाफ जो है एक आंदोलन चलाया था। इतिहास में इसे तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है सन 1820 से 21 में छोटा नागपुर के ही सिंहभूम जिले में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसे हो विद्रोह कहा जाता है। तो हो विद्रोह कब हुआ था? सन 1820 से 21 में। यह विद्रोह असफल रहा और फिर स्वयं को मुंडा विद्रोह में शामिल कर लिया। फिर नेक्स्ट है कोल विद्रोह की शुरुआत जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा, उड़ाव एवं अन्य जनजातियों द्वारा सन 1831 में की गई थी। देखिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी टीआरई 2 में और 1 में भी इस चैप्टर जुड़ा हुआ क्वेश्चन। कोल विद्रोह की शुरुआत जो है छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है मुंडा, उड़ा एवं अन्य जनजातियों द्वारा सन 1831 में शुरू की गई थी। 1831 में क्या हुआ है? कोल विद्रोह हुआ है। फिर नेक्स्ट सन 1832 में वीरभूम के जमींदार के पुत्र गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई। 1832 में क्या हुआ है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह की शुरुआत हुई है। फिर मुंडा विद्रोह कब हुआ है? तो 1899 से 1900 में मुंडा विद्रोह हुआ है। इस विद्रोह का नेता जो था नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। उपरोक्त विद्रोह के अतिरिक्त अन्य विद्रोह भी हुए, जैसे पहाड़ी विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ, चेरो विद्रोह हुआ, चौहर विद्रोह हुआ, भूमिज विद्रोह हुआ, संथाल विद्रोह हुआ आदि। 1 नवंबर 2000 को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया गया। छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को। इसी प्रकार 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। फिर नेक्स्ट है ये स्मरणीय तथ्य। भारत की भूमि लगभग 22 से 25% वनों से आच्छादित है। भारत में अनेक जातियाँ तथा जनजाति निवास करती है। ये लोग भारतीय प्रायद्वीप के मूल निवासी है, जिन्हें आदिवासी कहते हैं। चैत शुक्ल तृतीय तिथि को सबसे महत्वपूर्ण पर्व सरहुल मनाया जाता है। फिर सन 1864 में वन सेवा की स्थापना तथा सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम बनाया गया था। फिर जंगलों में रहने वाले लोग, जिनका जीवन पूर्णतः जंगलों पर निर्भर रहता है, आदिवासी या वनवासी कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है ये भारत में अनेक आदिवासी जातियाँ निवास करती है, जिनमें संथाल, मुंडा, बैगा, सहारिया, चकमा, कोरवा, अंडमानी, भूटिया और आदि प्रमुख है। फिर नीचे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सवाल का जवाब देना है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1865 में पारित हुआ था। फिर तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ? तो तिलका मांझी का जन्म जो है वो 1750 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट आइए, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ है? तो 1789 ईस्वी में हुआ है। फिर चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो पलामू की रहने वाली थी। फिर किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो कोल जनजाति के। फिर भूमि विद्रोह कब हुआ था? तो 1832 में हुआ था, गंगा नारायण के नेतृत्व में। फिर सन 1855 के संदर्भ विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? तो सिद्धू कानू था। फिर है बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरी पर कब हमला किया था? तो 25 दिसंबर 1899 को हमला किया था। फिर भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो धारा 342 में जो है आदिवासियों को एक कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा आप लोग। फिर झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का राज्य का दर्जा मिला। फिर ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी देश में है, तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी जो है वो कहाँ पर है? तो अफ्रीका में है। फिर नेक्स्ट आइए,
यहाँ देखिए नीचे आंसर दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर है 18वीं शताब्दी में वर्ण समाज कई डैश में बटा हुआ था, तो कई कबीलों में बटा हुआ था। वर्ण समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से डैश में घुसपैठ की गई, तो ईसाई मिशनरियों ने वर्ण क्षेत्रों में क्या की घुसपैठ की। जर्मन वन विशेषज्ञ डैटिश बेडिस ने सन 1864 में क्या किया था, वन सेवा की स्थापना किया था। फिर डैश पहला संताली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार चलाया था, तो तिलका मौजूद था पहला अंग्रेज संताली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार चलाया था। फिर हो जाति के लोग छोटानागपुर के डैश निवासी थे, तो हो जाति के लोग छोटानागपुर के सिंहभूम के निवासी थे। सातवां क्वेश्चन, भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था वो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता था। फिर सन डैश ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ है, सन 1855 में संथाल विद्रोह हुआ है। फिर बिरसा मुंडा का जन्म डैश ईस्वी को हुआ था, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जो है 1 नवंबर 2000 को हुआ है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आदिवासियों के चेरो कबीला के द्वारा किए गए विद्रोह को चेरो विद्रोह कहते हैं। चेरो कबीला के आदिवासी झारखंड के पलामू क्षेत्र में रहते थे और 18वीं शताब्दी के लगभग वहां चूड़ामन राय का शासन था। वह अंग्रेजों से मिला हुआ था और खुलकर आदिवासियों का शोषण करता था। असहाय अवस्था मिला हुआ था। तो असहाय अवस्था में चेरो लोगों ने 1800 ईस्वी में राजा के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया। राजा इस विद्रोह में जब तबाह हो गया तो उन्होंने अंग्रेजों को इसका संदेश भेजा। राजा की मदद करने कर्नल जोन्स की अगुवाई में अंग्रेजों की सेना पहुंच गई थी और चेरो आंदोलन को दबा दिया। तो चेरो आंदोलन किसने दबाया था, किस अंग्रेज ने, तो कर्नल जोन्स ने दबाया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चेरो कबीला के नेता जो है उस समय भूषण सिंह था, उससे गिरफ्तार कर लिया गया और 1802 में जो है उसको फांसी पर लटका दिया गया। फिर नीचे ये चूहार विद्रोह के विषय में लिखे, तो चूहार जनजाति निम्न तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा और मानभूम आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ लोगों में भी असंतोष था, अतः मिदनापुर स्थित करणगढ़ की रानी शिरोमणि के नेतृत्व में चूहारों ने क्या किया था, विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। अंग्रेजों के खिलाफ यह विद्रोह एक लंबे समय तक जारी रहा, लेकिन 1798 ईस्वी में यह चरमोत्कर्ष पर था। सरकार ने 6 अप्रैल 1799 को रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया था। इससे भी चूहारों के विद्रोह की अग्नि शांत नहीं हुई। आगे चलकर ये भूमि जाति के लोग एक साथ जो गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में शामिल हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन के क्या परिणाम हुए। आदिवासी अपनी बेसिक शोषण से तो मुक्ति पाए ही नहीं कि उनमें क्षेत्रवादी आंदोलन का शुरुआत हो गया। वे अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिए। भारत सरकार ने उनकी लंबित मांगों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके 1 नवंबर 2000 को आदिवासी बहुल क्षेत्र का एक पृथक राज्य छत्तीसगढ़ बनाया। इसी तरह 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का पुनर्गठन करके आदिवासी बहुल क्षेत्र झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। इसके अलावा 1935 में भारत सरकार के नियम में जनजातियों के लिए शिक्षा एवं आरक्षण की व्यवस्था, कमजोर वर्ग का दर्जा, आरक्षण के एवं अन्य सुविधाएं भी दी गई। फिर आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आइए। इसमें पॉइंट है, तिलका मांझी एक संथाली आदिवासी नेता था जिसने न सिर्फ अपने जमींदार का विरोध किया बल्कि अंग्रेजों पर भी हिंसात्मक कार्रवाई की। तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में भागलपुर प्रमंडल स्थित सुल्तानगंज के पास तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी आदिवासी लोगों की भलाई के लिए अपने ही जमींदार की राजस्व नीति के खिलाफ विरोध किया। 1779 में वह पहली बार भू राजस्व की राशि कम करने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए वहां सशस्त्र विद्रोह किया। जमींदारों की सहायता अंग्रेजी सेना द्वारा की गई, अतः तिलका मांझी ने तिलापुर जंगल को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेलन पर उसने सशस्त्र प्रहार किया था। वह नहीं चाहता था कि वर्ण समाज एवं पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय समाज पर कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप करे, उनका शोषण करे और उनकी सामाजिक तथा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचावे। कलेक्टर पर शस्त्र चलाने वाला वह पहला संथाल था जिसने तीर और धनुष से 1784 में उसे जख्मी किया था, जिसके बाद कलेक्टर की मृत्यु हो गई थी। हिंसात्मक कार्यों एवं अंग्रेजी विरोधी नीति के कारण जो गिरफ्तार कर लिया गया और 1785 में भागलपुर में बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटका कर उसे फांसी दे दी गई। तिलका मांझी अपने क्षेत्र की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा किए गए विद्रोह को संथाल विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह ने 1857 की क्रांति को भी प्रभावित किया था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र जो दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है वह संथाल बहुल क्षेत्र था। गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर यहाँ के संथालों ने अपने आप को संगठित कर लिया था और संथालों को उत्प्रेरित करने का कार्य जो है भंगनाडी गांव के चुलू संथाल के 4 पुत्र सिद्धू, कानू, चांद और भैरव ने किया था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया और 30 जून 1855 ईस्वी को भंगनाडी गांव में संथालों की एक सभा आयोजित की गई थी। फिर शीघ्र ही लगभग 60,000 संथाल एकत्र हुए और जुलाई 1855 को क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। इस सशस्त्र विद्रोह का आरंभ जो है देसी नामक स्थान से वहाँ के अत्याचारी दारोगा महेश लाल की हत्या से किया गया। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1874 ईस्वी को पलामू जिले के तमार के निकट अवधियाती गांव में हुआ था। वे आदिवासी की गरीबी से बहुत चिंतित रहा करते थे।
अपने ही लोगों के धोखा के कारण बिरसा मुंडा 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिए गए तथा रांची जेल में जून माह में हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, पहाड़ी विद्रोह कब हुआ है? देखिए, कुछ विभिन्न जनजातीय विद्रोह है। पहाड़ी विद्रोह 1817-1879 में, आप लोग को याद करना है ये, क्योंकि इसमें भी पूछता था डायरेक्ट एग्जाम में। पहाड़ी विद्रोह 1817-1879 में हुआ है। तमाल विद्रोह 1889-94 में हुआ है। चेरो विद्रोह 1800 में हुआ है। चुआर विद्रोह 1768 में हुआ है। हो विद्रोह 1820-21 में हुआ है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ है। भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ है। संताल विद्रोह 1855 में हुआ है। और मुंडा विद्रोह 1899 में से 1900 में हुआ है। और कंद विद्रोह जो है 1867 से 1868 में हुआ है। ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ये लास्ट पेज है। बदपुर तीथिया 1750 में क्या हुआ है? तिलका मांझी का जन्म हुआ है। 1779 में तिलका मांझी ने राजस्व की राशि कम करवाने एवं किसानों की भूमि जमींदार से छुड़वाने के लिए सतत विद्रोह किया। 1784 में क्या हुआ? भागलपुर के प्रथम तत्कालीन कलेक्टर अगस्टस क्लेमेंट पर तिलका मांझी ने सतत प्रहार किया था। 1785 में क्या हुआ है कि तिलका मांझी को फांसी दे दी गई। 1799 में क्या हुआ? रानी शिरोमणि को गिरफ्तार कर कलकत्ता जेल भेज दिया गया 6 अप्रैल को। फिर है 1702 में क्या हुआ? चेरो विद्रोह के नायक भूषण सिंह को फांसी दे दी गई। 1837 में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार की बढ़िया प्रथा मानव बलि प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया। 1855 में क्या? भराड़ी गाँव में चुड़ू संतालों की आम सभा का आयोजन 30 जून को किया गया और अधिनियम 1733 पारित किया गया। फिर 1857 में क्या हुआ? मंगल पांडे की अगुवाई में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था। 1864 में क्या? वन सेवा की स्थापना हुई। 1865 में भारतीय वन अधिनियम बना। 1874 में बिरसा मुंडा जन्म 15 नवंबर को हुआ। 1855 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को ठाकुर का दूत घोषित किया था, ये ईश्वर का दूत घोषित किया था। 1899 में क्या हुआ कि ईसाई मिशनरी पर मुंडा विद्रोहियों ने आगमन किया 25 दिसंबर 1899 को। फिर 1899 1900 में क्या? बिरसा मुंडा के नेतृत्व का विरोध किया गया। 1900 में क्या हुआ? ब्रिटिश सरकार ने मुंडा विद्रोह को कुचल दिया। 8 जनवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची जेल में भेज दिया गया। 3 मार्च को 1952 में भारत सरकार ने नई वन नीति बनाई। 2000 में मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया 1 नवंबर को। और बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य बनाया गया 15 नवंबर को। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।